मध्य प्रदेश में शिक्षा के भगवाकरण के तमाम आरोपों के बीच शिवराज सरकार ने स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। शिवराज सरकार ने अधिसूचना भी जारी की। मध्य प्रदेश के मदरसों में अब गीता भी पढ़ाई जाएगी। बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने क्लास 1 और 2 की उर्दू और अंग्रेजी की किताब में गीता प्रसंग का एक अध्याय जोड़ा है। कक्षा 3 से 8वीं तक सामान्य हिंदी में गीता पढ़ाई जाएगी। मानसून सत्र के पहले दिन सदन में गूंजा अलग राज्य बनाने का मुद्दा। बोडो सांसदों ने अलग बोडोलैंड के लिए नारेबाजी की। वहीं सीमांध्र के सांसदों ने तेलंगाना के खिलाफ सदन के बाहर प्रदर्शन किया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के सस्पेंशन पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच तनातनी बढ़ी। केंद्र सरकार के दुर्गा की अपील पर निलंबन खत्म करने पर विचार करने के आश्वासन पर रामगोपाल यादव ने दावा किया है कि केंद्र चाहे तो अपने सारे नौकरशाह को बुला ले। उत्तर प्रदेश सरकार फिर ये कहेगी कि हमें किसी आईएएस की जरूरत नहीं है, सारे आईएएस को विड्रॉ कर लें, अपने राज्य के अधिकारियों से ही काम चला लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की गैर मौजूदगी में पी चिदम्बरम अगले 12 दिन तक देखेंगे गृह मंत्रालय का कामकाज। ऑपरेशन के बाद मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं शिंदे। फेफड़े में तकलीफ के बाद शिंदे का ऑपरेशन हुआ है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी की जांच के लिए बनी बीसीसीआई जांच टीम को अवैध करार देने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर लाए गए डॉन अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने सलेम की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सलेम के प्रत्यर्पण को वैध बताते हुए कहा कि उस पर मुकदमा भारत में ही चलेगा। चीन ने भारतीय सीमा पर एक बार फिर आंखें तरेरी हैं। चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय जवानों को गश्त करने से रोक दिया। पिछले 1 महीने में करीब आधा दर्जन बार चीन ने सीमा पर उकसावे वाली कार्रवाई की है। राजस्थान के जैसलमेर में एसपी पंकज चौधरी के तबादले के विरोध में पूरा शहर दूसरे दिन भी बंद है। जैसलमेर की जनता एसपी के समर्थन में खड़ी हो गई है और सियासी दबाव की वजह से तबादले का आरोप लगाते हुए आदेश वापस लेने की मांग कर रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जैसलमेर एसपी के तबादले को लेकर शुरू हुए हंगामे को बेवजह का मुद्दा करार दिया। कहा तबादले पर हंगामा बेवजह किया जा रहा है। गहलोत के मुताबिक एसपी के ट्रांसफर को किसी हिस्ट्री शीट से जोड़ने का कोई संबंध नहीं है। तेलंगाना को मिली हरी झंडी के बाद देश में छोटे राज्यों की मांग ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी सांसद राजस्थान से मेवाड़ को अलग कर नया सूबा बनाने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि वो किसी भी हालत में हैदराबाद को केंद्र के अधीन नहीं जाने देंगे। हैदराबाद को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा सीट काट लिया जाए तब भी मुझे ये मंजूर नहीं होगा। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में वांटेड चंद्रेश उर्फ जुपिटर को स्पेशल सेल ने दबोचा। कोर्ट ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मुंबई में स्पाइडरमैन गैंग की दहशत। इस गैंग के बदमाश ऊंची इमारतों में पाइप और बम्बू की मदद से चढ़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब भी इस गैंग के कई सदस्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिवालयों में शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल अर्पण कर रहे हैं। मेरठ में कांवड़ मेले को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देसी मोबाइल कंपनियों के लिए इंटरनेट टेलीफोनी और इंटरनेट टीवी जैसी सेवाएं देने का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है। ये मुमकिन हुआ यूनिफाइड लाइसेंस के जरिए। टेलीकॉम सर्विस मार्केट में आज से इंटीग्रेटेड लाइसेंस सिस्टम लागू हो गई। अगर आपने अभी तक आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, क्योंकि आज रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 5 अगस्त किया गया था। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को त्योहारों के मौके पर ज्यादा डीए का तोहफा मिल सकता है। सितंबर महीने में डीए को मौजूदा 80% से बढ़ाकर 90% किए जाने की संभावना है। भारतीय बीपीओ कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में 6 सांसदों के ग्रुप ने नया विधेयक पेश किया है। यूएस कॉल सेंटर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 के जरिए दूसरे देशों में कॉल सेंटर चलाने वाली अमेरिकी कंपनियों पर सख्ती की सिफारिश की गई है।
दिलवालों की दिल्ली के फैशन परस्तों को फैशन के नए फंडे बताने वाले कुटुर फैशन वीक 2013 के आखिरी दिन रैंप पर दौड़ी चेन्नई एक्सप्रेस। इस मौके पर रैंप पर किंग खान और दीपिका ने अपना जलवा बिखेरा।